हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 2 दिसंबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, बीएसएफ द्वारा 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 57वां स्थापना दिवस। ध्यान से समझिए, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सेना बल है ये एक प्रकार का। वर्तमान की यदि हम बात करें तो मैंने यहाँ पर सभी महानिदेशकों के नाम आपके नोट्स के लिए लिख दिए हैं। आप इन्हें बढ़िया तरीके से नोट्स में उतार लीजिएगा। देखिए, पहली बात यदि हम करें, सबसे पहले तो बीएसएफ की बात कर लेते हैं क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। इसके बाद में यदि हम बात करें सीआरपीएफ की तो यह है कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ की यदि हम बात करें तो यह है शीलवर्धन सिंह। इसके बाद में आईटीबीपी की यदि हम बात करें तो यह है संजय अरोरा। इसके बाद में एसएसबी की यदि हम बात करें तो यह है कुमार राजेश चंद्र। याद रखिएगा, कुमार राजेश चंद्र। और ये सभी लेटेस्ट डेटा है जो कि मैंने इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो याद रखिएगा, 57th स्थापना दिवस था बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दूसरे शब्द में कहें तो 1 दिसंबर को। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 दिसंबर। ध्यान से समझिएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए, 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानून दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानून दिवस। 21 नवंबर की यदि हम बात करें तो 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन डे, यानी वर्ल्ड टेलीविजन डे। इसके बाद में 19 नवंबर की यदि मैंने दिसंबर कह दिया था तो ये बात याद रखिएगा, नवंबर। 21 नवंबर की बात थी, यहाँ पर है 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर। तो यहाँ पर मैंने ये जो डेटा लिया है इससे आपके पुराने डेटा का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्या दिवेना योजना किस, यहाँ पर गलती से ही प्रिंट हो गया है, किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा विद्या दिवेना योजना चलाई जा रही है। ये रहे जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। यदि हम बात करें कि राजधानी क्या है तो अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, अब फाइनली अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। इसके राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, विद्या दिवेना योजना जो है उन गरीब छात्रों के लिए शुरू की गई है जो कि कॉलेज की पढ़ाई की फीस देने में असक्षम है लेकिन टैलेंटेड है। तो इसका खर्चा जो है वह सरकार उठाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैं आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूँ जो 10 to 12 मिनट का होता है। वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूँ। साथ ही साथ यदि कोई पॉइंट मेरी नज़र से छूट जाते हैं तो मैं उसे वीकली में इंक्लूड कर लेता हूँ। साथ ही मैं मंथली करंट अफेयर अवेलेबल करवाता हूँ जिसमें मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ। इस पीडीएफ में पूरी मंथ की डिटेल होती है। साथ ही मैं डेली और वीकली का रिवीजन करवाता हूँ और साथ ही यदि कोई पॉइंट अभी मेरे से छूट जाता है तो मैं उसे मंथ में ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से एक ही चैनल के ऊपर आपकी करंट अफेयर की पूरी तैयारी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि सभी वीडियोज आपको समय पे मिल सके। नेक्स्ट, नमदा शिल्प किस राज्य की विशेषता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ध्यान से समझिए, एक प्रकार का ये ऊन होता है जिससे कि अलग अलग प्रकार की शॉल्स या फिर अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की शिल्प कला है, नमदा शिल्प कला, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज जारी किया है जिसपे ये चर्चा में है। नेक्स्ट, देखिए, यदि हम भारतीय शिल्पकला की बात करें तो जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं वहीं से मैंने ये डेटा उठाया है। तो देखिए, खुर्जा मृत भांड ये एक प्रकार की शिल्प कला है जो कि मिट्टी के बर्तनों की कला है और ये कहाँ पर होती है? मणिपुर में। इस डेटा को आप उतार लीजिएगा। इसके बाद में मनोती कला। मनोती कला जो है ये ऊंट की खाल से कपड़े बनाने या फिर कुछ और वस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये कहाँ पर होती है? बीकानेर में। इसके बाद में यदि हम बात करें फिलीग्री कला, फिलीग्री कला जो है ये चांदी के महीन वर्क यानी चांदी के महीन काम से संबंधित है। कहाँ पर होती है? विशेष तौर पे करीमनगर आंध्र प्रदेश में होती है।
हाथी दांत चित्रकला, हाथी दांत चित्रकला जो है या चित्रकारी जो है ये केरल में प्रसिद्ध है। इसके बाद में यदि हम बात करें चिकनकारी, चिकनकारी जो है सफ़ेद धागे से कपड़ों पर फूल बनाने की कला है और विशेष तौर पर ये लखनऊ में होती है। हाथी दंत चूड़ियाँ जोधपुर में प्रसिद्ध हैं। यदि हम कहें ठोकर ढलाई, ढोकर ढलाई तो ये पीतल के आभूषण बनाने की एक प्रकार की कला है जो कि ओडिशा में होती है। अन्य शिल्पकला की बात करें तो टाई डाई कला, टाई डाई कला जो है ये बंधानी कपड़ा जो कि राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पर इन कपड़े की रंगाई और इन्हें बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये टाई डाई कला जो है बंधानी कपड़े पर की जाती है राजस्थान में। इसके बाद में हम बात करें मोजादीज या लुट्टी, मोजादीज या लुट्टी जो है शिल्प कला है, ये चमड़े के जूते बनाने की कला है और ये राजस्थान में होती है। तो ये डेटा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मनोज कुमार मागो। मनोज कुमार मागो को रक्षा कॉलेज के प्रमुख के रूप में चुना गया है। यह एक प्रकार का ऐसा कॉलेज होता है जहां पर कि बड़े अधिकारी लेवल के जो लोग हैं वह शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये रहे मनोज कुमार मागो। यदि अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मैंने अन्य ऑप्शन भी आपकी पढ़ाई के बेहतर करने के लिए लिए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, कौन है सुबोध कुमार जायसवाल? ध्यान से समझिए, ये वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। कौन है? सीबीआई के निदेशक हैं। देखिए कुछ पुस्तकों में जो है सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ का जो है निदेशक बताया है, लेकिन ये अपडेटेड डेटा है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के जो है वह निदेशक हैं। इसके बाद में सामंत गोयल की यदि हम बात करें तो ये रॉ जो है एजेंसी के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। अरविंद कुमार की यदि हम बात करें तो अरविंद कुमार अभी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है प्रमुख हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, सीआईएसएफ, रॉ और आईबी। मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख। नेक्स्ट, देखिए यदि आप मेरे वीडियो सतत देखते हुए आ रहे हैं और इससे आपको पढ़ाई में मदद मिल रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स, ओनली 100 लाइक्स। इस लक्ष्य को हासिल करने में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको डेटा अवेलेबल करवा सकूं। नेक्स्ट, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में शहर है जो कि अपनी यातायात संबंधी समस्याओं को खत्म करने के लिए रोपवे सेवा शुरू करेगा। देखिए रोपवे क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टील्स की जो है ये रोप्स होती हैं जिसके ऊपर की इस प्रकार की जो व्यवस्था में आप जमीन से ऊपर जो है यातायात कर सकते हैं, तो इसे रोपवे सेवा कहा जाता है। वाराणसी भारत का पहला शहर होगा जो इसे शहर में लागू करेगा। यदि हम बात करें सूरत की, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो आपके जानने के लिए जरूरी है। सूरत की यदि हम बात करें तो ये जो शहर है ये 100% सौर ऊर्जा पर, यानी कि इसके सूरत में स्थित जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 100% सौर ऊर्जा से चलते हैं। तो ये भी अभी बीच में एक पॉइंट बना था कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा हो गया है, तो वो हो गया है सूरत। तो ये भी याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो ये है योगी आदित्यनाथ। यदि राजधानी की बात करें तो लखनऊ और राज्यपाल है आनंदीबेन। कौन है? आनंदीबेन। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनने जा रहा है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मणिपुर। ध्यान से समझिएगा, मणिपुर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। वर्ष 2023 तक बनकर पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर ये बन रहा है? देखिए जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना का ये हिस्सा है और ये अब पीछे छोड़ देगा ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेक वायडक्ट को। ध्यान से समझिए, जिसकी ऊंचाई अभी वर्तमान में कितनी है? 139 मीटर है। ये इसे पीछे छोड़ देगा। तो किसे पीछे छोड़ देगा? फिर से समझिए, मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट को। अब होगा मणिपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आप सोचेंगे कि मैंने पिछली बार तो आपको एसबीआई बताया था, क्या मुझसे डेटा में गलती हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं डेटा को बहुत सोच समझ के रखता हूँ और यदि कोई इवेंट, क्योंकि मेरे वीडियो एक दिन पहले
जो है कंप्लीट हो जाते हैं बन के। इसीलिए यदि कोई डेटा बाद में आता है तो वहाँ पर आपको कोई मिस्टेक दिख सकती है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लेता हूँ क्योंकि वो करंट अफेयर में आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, पिछले वीडियोज़ में मैंने SBI बैंक बताया था, ये भी अपनी जगह सही है। पहले RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना SBI पे लगाया और अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अनियमितता के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। तो याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यदि हम CEO या चेयरमैन की बात कर लें तो वर्तमान में दिनेश कुमार खारा जो है SBI के चेयरमैन हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो इसके जो वर्तमान में CEO या चेयरमैन हैं वो कौन है, हम देख लेते हैं। ये हैं जी राजकिरण राव, याद रखिए जी राजकिरण राव। इसके बाद में यदि हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं मल्लिकार्जुन राव। और इंडियन बैंक की यदि हम बात करें तो इंडियन बैंक के वर्तमान CEO हैं शांतिलाल जैन। कौन है? शांतिलाल जैन। तो ये भी आप डेटा जो है अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, CEOs के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, आर हरि कुमार। तो देखिए ये अभी जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे, ये कौन है? ये वर्तमान में थल सेना के जो है सेनाध्यक्ष हैं। इसके बाद में विवेक राम चौधरी की यदि हम बात करें, VR चौधरी, तो ये वायु सेना के प्रमुख हैं। अब जो है नौसेना के प्रमुख कौन बन गए हैं? आर हरि कुमार। इसके बाद में यदि हम बिपिन रावत की बात करें तो बिपिन रावत वर्तमान में कौन है? यह है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन राव। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये वर्तमान में आपके काम के हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं इससे ही आपकी सफलता निर्धारित होती है। तो पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं रिवाइज करने के तौर पे। एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ साझा किया? सही आंसर आ जाएगा फ्रांस देश के साथ में एक्स शक्ति युद्ध अभ्यास किया था। 22 नवंबर के अंतिम फैसले के बाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? सही आंसर आएगा अमरावती सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? सही आंसर आएगा बिहार प्रथम स्थान पे सबसे गरीब राज्य। कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है? सही आंसर आएगा ओमिक्रॉन। क्या है? ओमिक्रॉन। इसके बाद में बात करते हैं, भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं? सही आंसर आएगा 1020। प्रथम स्थान पे कौन है? केरला। सभी डेटा का आपने सही जवाब सोचा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, अब पिछले वीडियो का एक सवाल है जिसका मैं जवाब दे देता हूँ। प्रश्न था, इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि टंटिया भील रेलवे स्टेशन। तो जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया, वेल डन। आज का सवाल पूछ लेते हैं। आज का सवाल है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शंस हैं 21 नवंबर, 18 नवंबर, 26 नवंबर और 19 नवंबर। इसका सही जवाब देना है और साथ ही साथ यह दिवस किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है उनका भी आप नाम लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन बटन को दबा देना है जिससे कि सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।